Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Well, आज के इस वीडियो लेक्चर में we shall understand a very interesting topic under this series, that is vicarious liability of state. So let's get quickly started. अब vicarious liability of the state डिस्कस करने से पहले let's refresh our memory to understand कि vicarious liability is also called as no fault liability, which means यहाँ एक पर्सन को लाइबल किया जाता है फॉर द रॉन्ग्स कमिटेड बाय अदर. बच्चों, वाइकेरियस लाइबिलिटी की बात करें तो इट इज़ बेस्ड ऑन टू लीगल प्रिंसिपल्स, दैट इज क्वी फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, विच मीन्स वन हु डज द एक्ट थ्रू अदर डज इट हिमसेल्फ, एंड द सेकेंड इज रिस्पॉन्डिएंट सुपीरियर, विच मीन्स द सुपीरियर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. अब अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो जहाँ से टॉट शुरू हुआ था, प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग ये थी दैट किंग कैन डू नो रॉन्ग, जिसका मतलब ये है कि एक किंग लॉ से भी ऊपर है, वो गलती नहीं करेगा, यानी अ किंग कैन नॉट बी लाइबल. लेकिन क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 के पास होने के बाद सिचुएशन एकदम चेंज हो गई. अब इस एक्ट के बाद इवन द किंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स एंड कॉन्डक्ट्स एंड विल बी हेल्ड लाइबल अंडर द लॉ. अब अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ द टर्म स्टेट मीन्स गवर्नमेंट विच इंक्लूड्स ऑल द पब्लिक सर्वेंट, या दैट इज पुलिस ऑफिसर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक. Article 300 of Indian Constitution states that even Government of India can sue and be sued, which means Government of India action ले भी सकती है and Government of India के against में action लिया भी जा सकता है. Now the question is, what cases we can take action against the Government of India? Well, to answer this, please understand that there are two duties that Government of India and its officer will perform. One is the sovereign function and the other is the non-sovereign function. सोवरेन फंक्शन का मतलब होता है वो ड्यूटीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ रिक्वायर्ड टू डू, जैसे डिफेंस ऑफ द कंट्री, मेंटेनिंग आर्म्ड फोर्सेस, मेकिंग पीस और वॉर एक्सेट्रा. अब अगर ये फंक्शंस डिस्चार्ज करते वक्त इफ़ एनी रॉन्ग हैज़ बिन कमिटेड टू अ पर्सन, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट बी लाइबल, बिकॉज वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही थी? सोवरेन फंक्शन. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स अंडरस्टैंड अ लैंडमार्क केस, कस्तूरीलाल वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी. अब इस केस में कस्तूरीलाल नाम के एक पर्सन को 3 पुलिस ऑफिसर ने ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पिशन अरेस्ट कर लिया, एज ही पजेस्ड लॉट ऑफ गोल्ड्स एंड सिल्वर. उसका गोल्ड एंड सिल्वर भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में कर लिया. डिटेंशन के बाद इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि कस्तूरीलाल इज़ अ ट्रेडर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड ही वॉज द राइटफुल ओनर ऑफ द सेम. अपॉन हिज रिलीज पुलिस ऑफिसर ने उसको सिल्वर तो वापस कर दिया पूरा, बट कुछ गोल्ड वापस नहीं किए. इस केस में कस्तूरीलाल फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द स्टेट ऑफ यूपी सीकिंग रिटर्न ऑफ हिज गोल्ड और हिज मॉनेटरी वैल्यू, बिकॉज दिस वॉज एन एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर. However, the court held that भले ही this was an act of negligence on the part of police officer in handling the custody of the detained goods, but this action was carried out to fulfill a sovereign function. यानी to arrest, to search, to seize property is a sovereign function of a police officer, and therefore जो negligence arise हुई है एक sovereign function को perform करते वक्त cannot make the state liable. अब नॉन सोवरेन फंक्शंस की बात करें तो दिस मीन्स वो ड्यूटी जो एक पब्लिक ऑफिसर अपनी इंडिविजुअल या प्राइवेट कैपेसिटी में कर रहा है. मीनिंग एक पुलिस ऑफिसर ड्यूटी के बाद घर जाते वक्त अपनी कार से ही हिट्स अ बाइक राइडर. अब उस बाइक राइडर को चोट आ गई है, बट दिस पुलिस ऑफिसर इंस्टेड ऑफ एपोलोजाइजिंग used his powers and hit the biker and took him to his custody. Now this function of police officer will be considered as non-sovereign function. And इसके लिए the police officer will be held responsible in his personal capacity. Now let's understand few case laws. In Ruplal versus Union of India, कुछ मिलिट्री के जवान जब दौरे पे थे, they found some firewood near a river. अब उन्होंने वो woods ले लिए for the purpose of fire and fuel for the camp. बाद में पता चला that the wood was of the plaintiff. इस केस में the state was liable because जवान्स का ये act was a non-sovereign function. Similarly, in Rupram was the state of Punjab. Rupram एक मोटरसाइकिलिस्ट था who got injured by a truck जिसमें ब्रिज के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ सामान या मटेरियल्स जा रहे थे, and it was driven by a government employee. यहाँ ड्राइवर की गलती से he was negligently driving that Rupram got injured. In this case, the court held that yes, construction of road bridge is a sovereign function, but carrying material to the site was not a sovereign function. Hence, the state is held responsible. तो बच्चों, this was the understanding of vicarious liability.
Hope you've understood the same, and in case of any questions, do let me know in the comments below. And for all the notes under the law of dots, please join my Telegram group, of which the link is in the description below. Until we meet next time, thank you everyone. Bye bye.